एक ऐसा इंसान जिसने सैकड़ों फिल्मों में लोगों को हंसाया, हजारों डायलॉग लिखे और बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों को सुपरस्टार बनाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन जिंदगी के आखिरी दिनों में वही इंसान खुद को अकेला महसूस करने लगा। आखिर क्यों? क्या सच में अमिताभ बच्चन और गोविंदा से उनकी दूरियां बन गई थी? क्या बॉलीवुड ने अपने सबसे बड़े लेखक और कलाकार को भुला दिया था? आज जानते हैं कादर खान की पूरी कहानी, संघर्ष, सफलता, दर्द और विरासत की कहानी। नमस्ते, मेरा नाम अभिमन्यु है। आप देख रहे हैं मसले बॉलीवुड के, जिसमें हम आपको सुनाते हैं कहानी यादगार किरदार को निभा चुके दिग्गज एक्टर और एक्ट्रेस की। इस एपिसोड में कहानी दुनिया में अपने अभिनय के झंडे गाड़ने वाले होशियार चंद की, जिसे हम फिल्म इंडस्ट्री में कादर खान के नाम से भी जानते हैं। एक महान कलाकार जिसे दुनिया ने बहुत देर से समझा, वो आदमी जिसके लिखे डायलॉग पर अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बने, वो आदमी जिसकी कॉमेडी पर पूरा देश हंसता था, और वो आदमी जिसने बॉलीवुड को 250 से ज़्यादा फिल्मों के यादगार डायलॉग दिए। लेकिन जब उसकी ज़िंदगी का आखिरी दौर आया तो वही इंसान कैमरों की चमक से दूर अस्पताल के बिस्तर पर अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांसें गिन रहा था। क्या बॉलीवुड ने अपने सबसे बड़े लेखक को भुला दिया था? क्या सच में अमिताभ बच्चन और गोविंदा से उनके रिश्ते टूट गए थे? और आखिर क्यों कादर खान ने अपने जीवन के आखिरी साल भारत से दूर कनाडा में बिताए? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको चलना होगा उस दौर में जब मुंबई की तंग गलियों में एक गरीब बच्चा अपने परिवार के साथ 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा था। यही बच्चा आगे चलकर बना कादर खान, एक ऐसा नाम जिसे बॉलीवुड कभी भुला नहीं सकता। साल था 1937। ब्रिटिश भारत के काबुल, जो आज वर्तमान में अफगानिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम रखा गया कादर खान। लेकिन यह जन्म किसी अमीर या सुखी परिवार में नहीं हुआ था। उनके पिता अब्दुल रहमान खान और माँ इकबाल बेगम एक साधारण परिवार से थे। रोजगार की तलाश में परिवार भारत आ गया और मुंबई की झुग्गी बस्तियों में रहने लगा। मुंबई उस समय सपनों का शहर तो था, लेकिन कादर खान के लिए यह शहर संघर्ष का दूसरा नाम था। घर इतना छोटा था कि बारिश होने पर छत टपकती थी। कई बार ऐसा होता था कि खाने के लिए सिर्फ एक वक्त का खाना ही नसीब होता था। माँ अपने हिस्से की रोटी भी बच्चों को खिला देती थी। लेकिन सबसे बड़ा दुख अभी बाकी था। कादर खान के 3 बड़े भाई बचपन में ही दुनिया छोड़ चुके थे। इस वजह से उनकी माँ हर पल डर में जीती थी कि कहीं उनका चौथा बेटा भी उनसे छिन न जाए। कहा जाता है कि उन्होंने बेटे की सलामती के लिए कई दरगाहों पर मन्नतें मांगी। यही वजह थी कि कादर खान बचपन से ही अपने माँ के बेहद करीब रहे। गरीबी इतनी थी कि कई बार उन्हें बिना चप्पलों के स्कूल जाना पड़ता था। लेकिन चीज़ जो उनके पास भरपूर थी वह थी सीखने की भूख। उन्हें पढ़ाई से बेहद लगाव था। स्कूल में जब भी किसी नाटक या भाषण का मौका मिलता, कादर खान सबसे आगे रहते। उनकी आवाज़ में ऐसा असर था कि शिक्षक भी हैरान रह जाते। उसी समय किसी ने उनसे कहा था, तुम्हारे शब्दों में ताकत है, एक दिन पूरी दुनिया इन्हें सुनेगी। शायद उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यह लड़का आगे चलकर हिंदी सिनेमा के इतिहास के सबसे बड़े डायलॉग राइटर्स में से एक बनेगा। लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने का सफ़र अभी बहुत लंबा था। गरीबी के बावजूद कादर खान ने पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्हें मुंबई के MH साबू सिद्दीकी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाने का मौका मिला। दिन में वे छात्रों को इंजीनियरिंग पढ़ाते, लेकिन रात होते ही उनकी दुनिया बदल जाती। उन्हें उर्दू, हिंदी और थिएटर से बेहद प्यार था। खाली समय में वे नाटक लिखते, मंच पर अभिनय करते और नए नए किरदार गढ़ते। उनके लिखे संवाद इतने प्रभावशाली होते कि दर्शक तालियां बजाने पर मजबूर हो जाते। एक दिन उनके लिखे नाटक का मंचन मुंबई में हुआ। उस कार्यक्रम में हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता दिलीप कुमार भी मौजूद थे। नाटक खत्म हुआ
पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए दिलीप कुमार। उन्होंने कादर खान को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे शब्दों में जान है, फिल्मों को तुम्हारे जैसे लेखक की ज़रूरत है। यही वह पल था जिसने उनकी पूरी की पूरी जिंदगी ही बदल दी। दिलीप कुमार ने उन्हें निर्माता निर्देशक से मिलवाया। शुरुआत में कादर खान को फिल्मों के लिए संवाद लिखने का मौका मिला। उनकी भाषा आम आदमी की भाषा थी, सीधी, असरदार और दिल में उतर जाने वाली। कुछ ही समय में उनके लिखे संवाद फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बन गए। निर्माता उनके पास आने लगे और बड़े बड़े सितारे उनकी लेखनी की तारीफ करने लगे। एक कॉलेज का प्रोफेसर अब धीरे धीरे बॉलीवुड का सबसे भरोसेमंद डायलॉग राइटर बन रहा था। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। जल्द ही उनकी मुलाकात एक ऐसे अभिनेता से होने वाली थी जिसके साथ मिलकर उन्हें हिंदी सिनेमा के इतिहास में कई यादगार फिल्में दी। वह अभिनेता थे अमिताभ बच्चन। साल 1970 के दशक का अंत, हिंदी सिनेमा में एक नया सितारा तेजी से उभर रहा था। नाम था अमिताभ बच्चन। उनकी आवाज दमदार थी, व्यक्तित्व शानदार था, लेकिन उस आवाज को ऐसे शब्दों की जरूरत थी जो सीधे दर्शकों के दिलों में उतर जाए। यहीं से शुरू हुई कादर खान और अमिताभ बच्चन की ऐतिहासिक साझेदारी। कादर खान ने सिर्फ संवाद नहीं लिखे, बल्कि अमिताभ के लिए ऐसे किरदार गढ़े जो हमेशा के लिए अमर हो गए। जब मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, कूली, शराबी, अग्निपथ जैसी फिल्मों में अमिताभ के संवाद गूंजते थे तो सिनेमाघरों में सीटियां और तालियां रुकने का नाम नहीं लेती थी। कहा जाता है कि कई बार शूटिंग से पहले अमिताभ बच्चन और कादर खान घंटों बैठकर संवादों पर चर्चा करते थे। अगर किसी लाइन में जरा भी कमी लगती तो कादर खान उसे दोबारा लिखते, जब तक कि वह पूरी तरह प्रभावशाली ना हो जाए। यही वजह थी कि उनके संवाद केवल बोले नहीं जाते थे, बल्कि जिए जाते थे। धीरे धीरे कादर खान बॉलीवुड के सबसे व्यस्त डायलॉग राइटर में से एक बन गए। निर्माता उनकी तारीख पाने के लिए इंतजार करते थे। उस दौर में कहा जाने लगा था, अगर फिल्म में कादर खान के डायलॉग हैं तो आधी जीत पहले ही तय है। लेकिन सिर्फ लेखन ही नहीं, कादर खान के अंदर एक बेहतरीन अभिनेता भी छिपा था। शुरुआत में उन्होंने छोटे छोटे किरदार निभाए। उनकी सहज अदाकारी, दमदार आवाज और शानदार टाइमिंग ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया। कुछ ही वर्षों में वे फिल्म में विलेन, चरित्र अभिनेता और फिर कॉमेडियन हर भूमिका में छा गए। एक तरफ वे फिल्मों की कहानी और संवाद लिख रहे थे और दूसरी तरफ कैमरे के सामने अपनी अभिनय प्रतिभा से लोगों का दिल जीत रहे थे। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई कलाकार एक साथ लेखक भी हो, अभिनेता भी हो और कॉमेडियन भी हो। लेकिन कादर खान ने यह कर दिखाया। मगर उनकी जिंदगी का सबसे सुनहरा दौर अभी आना बाकी था, जब उनकी मुलाकात एक ऐसे अभिनेता से हुई जिसके साथ उन्होंने 90 के दशक की कॉमेडी का इतिहास लिख दिया। वह अभिनेता थे गोविंदा। 90 का दशक यह वह दौर था जब हिंदी सिनेमा में एक नया कॉमेडी किंग छा रहा था। नाम था गोविंदा। उनकी शानदार डांसिंग, मासूमियत और बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग ने दर्शकों का दिल जीत लिया। लेकिन उनकी कॉमेडी को असली ताकत मिली एक ऐसे कलाकार से जिसके संवाद, अदायगी और अभिनय बेमिसाल थी। नाम था कादर खान। जब ये दोनों पहली बार बड़े पर्दे पर साथ आए तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह जोड़ी बॉलीवुड के इतिहास की सबसे सफल कॉमिक जोड़ियों में से गिनी जाएगी। राजा बाबू, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, साजन चले ससुराल, दूल्हे राजा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, आंखें जैसी फिल्मों में दोनों की केमिस्ट्री ने सिनेमाघरों में हंसी के ठहाके गुंजा दिए। इन फिल्मों में कादर खान कभी गोविंदा के पिता बने, कभी ससुर, कभी मालिक, तो कभी ऐसे किरदार जिन्हें देखकर दर्शक अपनी हंसी नहीं रोक पाते थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे कभी जबरदस्ती कॉमेडी नहीं करते थे। उनका अभिनय इतना स्वाभाविक होता था कि हर दृश्य असली लगता था। कई निर्देशक बताते थे कि शूटिंग के दौरान कादर खान कई बार मौके पर ही संवादों में छोटे बदलाव कर देते थे, जिससे दृश्य और भी मजेदार बन जाता था। लेकिन अंतिम फैसला हमेशा निर्देशक का होता था और बदलाव तभी किए जाते थे जब पूरी टीम सहमत होती थी। गोविंदा भी कई इंटरव्यू में कादर खान के प्रति सम्मान जताते रहे हैं। उन्होंने कहा कि
कादर खान सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि उनके लिए एक मार्गदर्शक जैसे थे। उनके साथ काम करते हुए उन्होंने अभिनय की कई बारीकियां सीखी। धीरे धीरे कादर खान सिर्फ एक अभिनेता या लेखक नहीं रहे, वे बॉलीवुड का एक ऐसा नाम बन गए जिसके बिना 80 और 90 के दशक की हिंदी फिल्मों की कल्पना करना मुश्किल था। लेकिन सफलता के इस शिखर पर पहुंचने के बाद भी जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। समय बदला, नई पीढ़ी आई और फिर एक ऐसा दौर शुरू हुआ जब कादर खान का नाम पहले जितना फिल्मों में दिखाई नहीं देने लगा। क्या यह सिर्फ बदलते समय का असर था या इसके पीछे कुछ और वजहें भी थी? 90 के दशक के आखिर तक कादर खान बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा नाम बन चुके थे। एक तरफ वे बेहतरीन अभिनेता थे, दूसरी तरफ शानदार लेखक और तीसरी तरफ करोड़ों दर्शकों के पसंदीदा कॉमेडियन। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसकी चर्चा आज भी बॉलीवुड में होती है। कहा जाता है कि एक फिल्म के सिलसिले में विदेश में कार्यक्रम रखा गया था। वहां आयोजकों ने कादर खान से कहा, जाइए अमिताभ सर को बुला कर ले आइए। कादर खान कुछ पल के लिए चुप हो गए। उन्होंने जवाब दिया, मैं उन्हें हमेशा अमित कहकर बुलाता आया हूँ, मैं उन्हें सर नहीं कह सकता। बताया जाता है कि इस बात के बाद उन्हें उस कार्यक्रम से अलग कर दिया गया। बाद के वर्षों में इस घटना का जिक्र कई इंटरव्यू में हुआ। हालांकि अलग अलग लोगों ने इसे अलग तरह से याद किया, इसलिए इस कहानी को पूरी तरह स्थापित तथ्य की बजाय एक चर्चित किस्से के रूप में ही देखा जाता है। इसके बाद मीडिया में खबरें फैलने लगी कि कादर खान और अमिताभ बच्चन के रिश्तों में दूरी आ गई है। हालांकि दोनों में से किसी ने सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ कोई तीखा बयान नहीं दिया। समय के साथ यह चर्चा बढ़ती गई कि शायद बॉलीवुड भी बदल रहा था, नई पीढ़ी के कलाकार आ चुके थे, फिल्मों की कहानियां बदल रही थी, कॉमेडी का अंदाज बदल रहा था और जिन कलाकारों ने दशकों तक इंडस्ट्री पर राज किया था उन्हें पहले जितना काम मिलना कम होने लगा। कादर खान भी इस बदलाव से अछूते नहीं रहे। फिल्मों के प्रस्ताव कम होने लगे, स्वास्थ्य भी धीरे धीरे उनका साथ छोड़ने लगा, लेकिन उन्होंने कभी अपने काम के प्रति सम्मान नहीं छोड़ा। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैंने हमेशा काम को इबादत समझा है, अगर लोग मुझे याद रखते हैं तो वह मेरी सबसे बड़ी कमाई है। यह शब्द बताते हैं कि उनके लिए शोहरत से ज़्यादा अहमियत उनके काम की थी। लेकिन किस्मत ने अभी उनका सबसे कठिन इम्तिहान बाकी रखा था। बीमारी बढ़ने लगी, चलना फिरना मुश्किल होने लगा और फिर उन्होंने भारत छोड़कर अपने बेटे के पास कनाडा में रहने का फैसला किया। समय किसी के लिए नहीं रुकता। जिस कलाकार ने कभी बॉलीवुड को सबसे बड़ी फिल्मों में अपनी मौजूदगी से पर्दे को रोशन किया था, अब वही इंसान धीरे धीरे कैमरे की चमक से दूर होता जा रहा था। बढ़ती उम्र के साथ कादर खान की सेहत लगातार गिरने लगी। उन्हें प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी नाम की एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो गई थी। इस बीमारी में शरीर का संतुलन बिगड़ने लगता है, चलना फिरना कठिन हो जाता है और धीरे धीरे बोलने व निगलने में भी परेशानी होने लगती है। इलाज के लिए वे अपने बेटे के पास कनाडा चले गए। वहीं उनका अधिकांश समय परिवार के साथ बीतने लगा। फिल्मों की चकाचौंध अब पीछे छूट चुकी थी, लेकिन लाखों प्रशंसक आज भी उनकी पुरानी फिल्में देखकर उसी तरह हंसते थे जैसे वर्षों पहले हंसा करते थे। साल 2018 के अंत में उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, कुछ समय तक वेंटिलेटर पर भी रखा गया। डॉक्टर लगातार कोशिश कर रहे थे पर बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी थी। फिर आया 31 दिसंबर 2018। कनाडा के एक अस्पताल में कादर खान ने 81 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। यह खबर जैसे ही भारत पहुंची, पूरे फिल्म उद्योग में शोक की लहर दौड़ गई। अभिनेता, निर्देशक और लेखक सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने लिखा, आज सिर्फ एक अभिनेता नहीं गया, हिंदी सिनेमा का एक पूरा दौर खत्म हो गया। कादर खान का पार्थिव शरीर कनाडा में ही सुपुर्द खाक किया गया। वे भारत से दूर जरूर थे, लेकिन करोड़ों भारतीयों के दिलों में हमेशा के लिए बस चुके थे। कादर खान अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन क्या सचमुच कोई कलाकार अपने जाने के बाद खत्म हो जाता है? शायद नहीं, क्योंकि कुछ लोग अपनी पहचान फिल्मों से नहीं बल्कि अपने काम से अमर हो जाते हैं। कादर खान भी उन्हीं लोगों में से एक थे। उन्होंने सिर्फ
अभिनय नहीं किया, उन्होंने हिंदी सिनेमा की भाषा बदल दी। उन्होंने ऐसे संवाद लिखे जो आज भी लोगों की जुबान पर है। उन्होंने ऐसे किरदार निभाए जिन्हें देखकर आज भी दर्शक हंसते हैं, और ऐसे भावनात्मक दृश्य दिए जिन्हें देखकर आंखें नम हो जाती हैं। करीब 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय और 250 से अधिक फिल्मों के लिए लेखन या संवाद, यह उपलब्धि अपने आप में असाधारण मानी जाती है। उनके काम का दायरा कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन और पारिवारिक फिल्मों तक फैला हुआ था। लेकिन कादर खान की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनकी कला नहीं थी, उनकी इंसानियत थी। फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकारों ने बताया कि वे एक नए कलाकारों की मदद करने के लिए भी कभी पीछे नहीं हटते थे। सेट पर माहौल हल्का रखने, जूनियर कलाकारों को सहज महसूस कराने और संवादों की बारीकियां समझाना, यह सब उनकी आदत का हिस्सा था। आज जब लोग 80 और 90 के दशक की फिल्में देखते हैं तो सिर्फ गोविंदा, अमिताभ बच्चन या शक्ति कपूर ही याद नहीं आते। उनके साथ एक चेहरा और ज़रूर याद आता है, वो है कादर खान, क्योंकि जहाँ वे होते थे वहाँ कहानी में जान आ जाती थी, संवादों में वजन आ जाता था और कॉमेडी में एक अलग ही जादू भर जाता था। दोस्तों, ज़िंदगी हमें यही सिखाती है कि इंसान की असली पहचान उसकी दौलत या शोहरत नहीं बल्कि उसके कर्म होते हैं। कादर खान ने संघर्ष देखा, गरीबी देखी, सफलता देखी और ज़िंदगी के आखिरी दिनों का दर्द भी देखा, लेकिन उन्होंने कभी अपनी कला से समझौता नहीं किया। इसलिए आज भी जब हिंदी सिनेमा के महान कलाकारों की बात होती है तो कादर खान का नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है। कादर खान सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वह एक लेखक, एक शिक्षक, एक शायर, एक बेहतरीन इंसान और हिंदी सिनेमा का एक ऐसा अध्याय थे जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। अगर आपको कादर खान की यह अनसुनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बॉलीवुड की अनकही कहानियों के लिए मसले बॉलीवुड के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। शुक्रिया।